हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक 1 hour मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर से बताता हूं कि कभी भी आपको ये बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको करना क्या है, बेसिक समझ लेते हैं। पहले आपको सबसे पहले रफ में ये काम करना होगा। इस तरीके से आप लाइन खींच दीजिए और ये मैंने जो लाइन खींची है ये रिप्रेजेंट कर रही है रिवर को, यानी स्ट्रीम को। ओके, ये लहराती हुई है तो स्ट्रीम, और इसका फ्लो किस तरफ जा रहा है वो भी आपको पता चल गया। ओके, इसके एक साइड में यानी कि इसका एक एंड जो है वहां पर आप लिखिए x किलोमीटर पर आवर और दूसरे एंड पर लिख लीजिए y किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल है, एक तरफ x किलोमीटर पर आवर लिख लीजिए और दूसरी तरफ y किलोमीटर पर आवर लिख लीजिए। ये जो x किलोमीटर पर आवर है ये क्या है, जो पहला वाला एंड है ये है स्पीड ऑफ बोट। ओके, याद रखिएगा, इसे स्पीड ऑफ बोट लेट कर लेते हैं। हमेशा एक ही चीज याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये y क्या है आपके सामने, ये y है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी पानी किस तरीके से बह रहा है, किस स्पीड से बह रहा है, और वो भी किस में, स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये दे रखी है आपको, और ये दे रखा है आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ओके, यानी कि बोट की स्पीड शांत जल में, और यहां पर दे रखी है पानी की स्पीड, पानी किस तरीके से बह रहा है। ओके, ये दोनों आपको समझ में आनी चाहिए बात। ओके, अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। आप अगर यहां से जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो जाने को मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया कि आप जिस तरफ जा रहे हैं उसी तरफ ही नदी बह रही है। इस सिचुएशन को कहते हैं डाउन स्ट्रीम। और आप अगर वापस आएंगे, देखो जाना इस तरफ से दिखा देता हूं मैं, और आना, वापस आना मैं ऊपर की तरफ दिखा देता हूं, इस तरफ से, इस एरो से दिखा देता हूं कि आप जो है अपनी बोट लेके जा रहे हैं जिस दिशा में नदी जा रही है। देखो लेफ्ट से राइट की दिशा में नदी भी बह रही है और आपकी बोट भी बह रही है। इसे कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम। ठीक है ना। और ऊपर, यानी कि आप ऊपर वाले केस को देखो तो आप देखोगे नदी जो बह रही है वो लेफ्ट से राइट की तरफ बह रही है, और आपकी बोट जो है राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है। इसे कहते हैं अप स्ट्रीम। बात समझ में आती है आपको? ठीक है, अब आपको स्पीड पता होना चाहिए। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, तो डाउन स्ट्रीम में एब्सोल्यूट स्पीड कहते हैं उसे, वो होगी, देखो जैसे अगर मान लो नदी भी उस तरफ बह रही है और इस यहां पर ही हमारी बोट भी जा रही है, तो x प्लस का y किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो जाएगी। नदी भी उसी तरफ बह रही है, उसी दिशा में, और उसी दिशा में हमारी बोट भी जा रही है, तो यानी कि प्लस हो जाएगी ना, स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर नदी सामने से बह रही है, यानी कि इधर जा रही है नदी बह रही है और इधर सामने से आ रही है बोट, तो इसका मतलब जो स्पीड होगी, एब्सोल्यूट स्पीड, वो x माइनस का y किलोमीटर पर आवर होगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको एब्सोल्यूट स्पीड का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, अब जाएगा और आएगा, यानी कि एक बोट जो है यहां से यहां तक जाएगी या आएगी, दोनों का डिस्टेंस उसने दे रखा है। इसमें क्या डिस्टेंस दे रखा है, तो 24 किलोमीटर तो दे रखा है आपको, क्या मोटर बोट की स्पीड, यानी कि x की वैल्यू ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, अभी हम इसको भी फॉलो करेंगे, बेफिक्र रहिए। आपको यहां पर देखना है 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम भी है एंड रिटर्न भी कर रहा है। वो तो रिटर्न करना मतलब उसका डिस्टेंस जो है, ऊपर देखिए डिस्टेंस जो है वो 32 किलोमीटर है, वहां पर भी अपस्ट्रीम पे भी, और डिस्टेंस जो है वो 32 किलोमीटर है डाउन स्ट्रीम पे भी। बात समझ में आती है? ओके नाउ, और ये जाने और आने की जर्नी वो कितनी देर में, कहता है कि अगर वो जा रहा है बोट से और वापस आ रहा है तो 1 घंटा ज्यादा समय लग रहा है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 घंटा है। जाने में और आने में जो समय लग रहा है वो 1 घंटे का डिफरेंस है। ओके, बात समझ में आती है। अब जरा एक बार जनरली सोचिए कि उसे जाने में कम समय लगेगा या आने में कम समय लगेगा। सोचो जरा, दिमाग लगा के सोचो कि अगर नदी इस तरफ बह रही है और आप अपनी बोट लेके नदी की साइड में जा रहे हो और फिर रिटर्न आ रहे हो, तो ज्यादा समय कब कहाँ लगेगा, जाने में या आने में? तो डाउन स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। डाउन स्ट्रीम तो, और ऊपर है अप स्ट्रीम।
तो अगर मैं बात करूं डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में कम समय लगेगा, लेस टाइम, जल्दी पहुंच जाओगे। और अगर अपस्ट्रीम की बात करें तो यहां पर मोर टाइम, ज़्यादा समय लगेगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ओके। ये बात आपको मैंने ऐसी जनरली बता दी, इसका यूज़ करने वाले हैं हम। अब देखिए 24 किलोमीटर पर आवर क्या दे रखा है इन्हें? स्पीड ऑफ बोट। देखो मोटर बोट हुज स्पीड, मोटर बोट की स्पीड, तो मोटर बोट की स्पीड तो एक्स थी हमारे लिए, तो हमने एक्स की जगह पर रिप्लेस कर देना है 24 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यहाँ पर एक्स की जगह 24 लिख दीजिए और यहाँ पर भी एक्स की जगह 24 लिख दीजिए। बात समझ में आता है? कभी कभी वो एक्स दे देगा, कभी कभी वो वाई दे देगा, कोई एक वैल्यू देगा। ठीक है, वाई की वैल्यू पूछ रहा है, वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट? खुद से भी ट्राई कर सकते हो आप, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करके दिखाओ। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं करके दिखा देता हूं आपको। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले तो लेट कर लीजिए, लेट करिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। अब y मान लो, x मान लो, वो मर्जी आपकी चलेगी, देखो ठीक है ना। उसके बाद स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू गिवन है ये तो, और वो क्या है? 24 किलोमीटर पर आवर। तो इसके बाद लिखेंगे इन अप स्ट्रीम एब्सोल्यूट स्पीड। अब एब्सोल्यूट स्पीड क्या होती है स्टूडेंट? कि अगर अपस्ट्रीम का केस है और नदी जो है इस तरफ y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है और बोट आ रही है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ऑब्वियस सी बात है हर घंटे जो 24 किलोमीटर पर आ रहा है कुछ ना कुछ तो स्पीड कम होगी, क्योंकि नदी तो इस तरफ बह रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट 24 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर है, तो आप लिखेंगे एब्सोल्यूट में 24 माइनस का y किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? क्योंकि बोट को सामने से आती हुई लहरें आहिस्ता कर देंगी, है ना, इसी को माइनस से दिखाते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना है यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में एब्सोल्यूट स्पीड क्या है? एब्सोल्यूट स्पीड इज इक्वल टू ये 24 प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हम यहां पर लिख लेते हैं इसमें टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस जाने का और आने का कितना दे रखा है भाई? टोटल डिस्टेंस देखो जाने का है 32 किलोमीटर और उतना ही रिटर्न हो रहा है, तो 32 किलोमीटर आएगा भी। तो आपके सामने टोटल डिस्टेंस एक साइड का 32 किलोमीटर का है। ओके, अब करना क्या है? अब हमें बहुत सिंपल सा काम करना है। हम लिखेंगे यहां पर इस तरीके से, देखो आपको पता होना चाहिए स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये बात आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए। अब आप टाइम की मल्टीप्लाई यहाँ और स्पीड की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो डिस्टेंस भी हमारे पास है और स्पीड भी है, जाने की स्पीड भी है और आने की स्पीड भी है, मतलब कि अपस्ट्रीम की भी स्पीड है और डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी है। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। तो स्टूडेंट साफ साफ आपको दिख रहा है 24 माइनस का y छोटी संख्या होगी, 24 प्लस का y ये बड़ी संख्या होगी। तो जो छोटी संख्या होती है डिवाइड में उसे पहले लिखा जाता है, लाइक यहाँ पर लिखेंगे हम डिस्टेंस यानी कि 32 अपॉन में स्पीड 24 माइनस वाई प्लस का, फिर डिस्टेंस 32 अपॉन में स्पीड है 24 प्लस का वाई। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं टाइम देख रहा हूँ, टाइम ही तो निकाल रहे हैं हम इससे, तो अगर टाइम की बात करता हूँ तो अगर नदी इस तरफ बह रही है और आप उसके अगेंस्ट अपनी बोट चला रहे हैं लाइक दिस, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, मोर टाइम यू कंज्यूम, है ना। अगर नदी इस तरफ से बह रही है और आपको नाव भी इस तरफ ही चलानी है तो ऑब्वियस सी बात है आपको कम टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम लगेगा वो आगे लिखा है, कम टाइम लगेगा वो पीछे लिखा है, और दोनों के बीच में डिफरेंस करना है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर माइनस कर दीजिए। ओके, इक्वल टू दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? इसने कहा है 1 घंटे का डिफरेंस है।
समझ में आ गया? अब आपको ज़्यादा समय लेता है कौन सा, ये ज़्यादा समय लेता है अपस्ट्रीम वाला, और कितना ज़्यादा लेता है, 1 घंटा ज़्यादा। अब बस इसे सॉल्व करना तो रह गया स्टूडेंट। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए आप इसमें से। सबसे पहले आप इसमें से 32 कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है ना, एलसीएम नहीं लेते हम, 32 कॉमन ले लेते हैं। तो 32 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1/24 माइनस वाई माइनस 1/24 प्लस का वाई इक्वल टू 1। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसके बाद हम एलसीएम ले लेते हैं। 32 ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पर एलसीएम आएगा तो 24 माइनस का y, और यहाँ पर आ जाएगा 24 प्लस का y। अब एलसीएम ले लिया है तो हम इसकी मल्टीप्लाई भी कराना जानते हैं। 24 प्लस का y ब्रैकेट माइनस का 24 माइनस का y ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा 32 ब्रैकेट ऑफ 24 माइनस वाई, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी स्टूडेंट, है ना। तो माइनस का 24 प्लस का वाई डिवाइड बाय, यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी का रूल लग रहा है। देखो a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पर 24 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1। ना आगे बढ़ जाते हैं, आगे हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम लिखते हैं ये 24 से, तो 24 देखो कैंसिल हो जाएगा, 32 बचेगा, इनटू में y, और y की बात करते हैं, ये y प्लस का था स्टूडेंट, यहाँ प्लस का लिख लो, ठीक है ना, ये y प्लस का है, तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनटू में 2y हो जाएगा, डिवाइड बाय नीचे कितना दे रखा है भाई, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 64, वाई इज इक्वल टू 576 माइनस वाई स्क्वायर, एंड देन सॉल्व करेंगे इसे आगे तो कितना हो जाएगा, इसे लेफ्ट में लेके आएंगे, वाई स्क्वायर प्लस का 64y माइनस का 576 इक्वल टू 0। अब फैक्टर करने रह गए हैं, फैक्टर करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। हम कैसे फैक्टर करने वाले हैं, 576 के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 6 12 एंड 8 यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने, 2 6 नहीं जाएगा, 2 8 से जाएगा, है ना, 2 8 एंड 2 8, ओके। देन फिर 2 1 4 4, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे 72, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 2 से, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, एंड देन 3 से डिवाइड करेंगे 1, ओके। नाउ आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे हमें फैक्टर करने हैं इसके, कैसे करेंगे भाई फैक्टर में, हमें माइनस का 64 लेके आना है, 2 2 4, 4 2 8, ओके। फिर उसके बाद यहाँ देखिए आप, यहाँ करिए 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 9 72, 72 और 8 घटाएंगे तो 64 ही आएगा। आप लिखिए यहाँ पर पहले वाई स्क्वायर प्लस का 64 की जगह पर लिखिए 72 माइनस का 8 इंटू वाई माइनस का, ये हो जाएगा 576 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कराएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का 72y माइनस का 8y माइनस का 576 इक्वल टू 0। स्टूडेंट कई सारे स्टूडेंट इस स्टेप को नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत करिए, आपको डायरेक्ट अगर ये आता है। इन दोनों में से आप y कॉमन लेंगे तो y प्लस का 72 आएगा, इन दोनों में से आप माइनस का 8 कॉमन लेंगे तो y प्लस का 72 आएगा। आप देखेंगे तो ये दोनों वैल्यू सेम है, y प्लस का 72 बाहर कॉमन ले लेंगे, और फिर उसके बाद जो बचेगा ये 72 है, फिर बचेगा कितना हमारे पास, y माइनस का 8 इक्वल टू 0। नाउ अगर हम देखेंगे तो ये कंडीशन बनेगी हमारे पास y प्लस 72 इक्वल टू 0, देन y की वैल्यू माइनस का 72 और y माइनस का 8 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 8। अब देखो y था क्या, स्पीड थी ना, तो स्पीड नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, तो यहां लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसे तो रिजेक्ट कर देंगे। अब बचा y इज इक्वल टू 8, तो लिखेंगे सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना आया, 8 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या जा रहा था आपसे, पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम की ही स्पीड पूछ रहा था। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन तसल्ली से समझ में आया होगा। ये एक टाइप है इसलिए इसे बहुत टाइम लगेगा समझने में, अगर आपको समझ नहीं आता वीडियो को दोबारा देख ले, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा।